अरे भाई, रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड दे दीजिए। आपके अगर आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपका एक सांसद उस पर यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज है, अगर आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपके एक सांसद को पुलिस थाने में घुस के उनके साथ मारपीट करते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है, तो हम क्या करें? हम कहेंगे कि आप ठीक है फखरुल हसन जी लौटूंगा, मैं शमसी जी लौटूंगा। अभी 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 रुकिए, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। अशोक दर जी रुकिए सर। अशोक दर जी, ये तो मानना पड़ेगा, देखिए अब इनकी सरकार है, सांसद है सुब्रत पाठक, और सबसे बड़ी बात है कि अगर पुलिस के खिलाफ मारपीट करते तो एफआईआर हो जाना भी एक बड़ी बात है। ये संभव है, योगी सरकार में ही हो सकता था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये संभव है, इसी सरकार में ही संभव हुआ है। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा 1 मिनट में कि देखिए, कोई सांसद या कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पुलिस वाले को मारपीट सीधे कर देता, वहां भीड़ भाड़ नहीं हो, तो वो तुरंत गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन अगर सांसद के साथ 25 आदमी 50 आदमी, मुझे मालूम नहीं कितने लोग गए, तो सारे के सारे लोग दोषी नहीं होते। कुछ लोग किनारे खड़े रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। तो ऐसे मामलों में अगर 1, 2 या 4 या 6 लोगों ने मारपीट की होगी, दुर्व्यवहार किया होगा, काम में बाधा उत्पन्न किया होगा, तो 4-6 की पहचान करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अगर सांसद के साथ 50 लोग गए हैं तो 50 को पकड़ करके पुलिस बंद कर दे, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा पुलिस करती तो सभी लोग कहेंगे नहीं, पुलिस ने निर्दोष को बंद कर दिया। ये पहचान करना जरूरी है कि कौन 4 आदमी, 6 आदमी या 8 आदमी, किन्होंने मारपीट किया, किसकी क्या भूमिका रही, माननीय सांसद जी की क्या भूमिका रही। पहचान करने के बाद तब कार्रवाई करना उचित होता है, नियम भी यही कहता है, यही उचित है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात है फखरुल हसन साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और देखिए बार बार जुबान पर आ रहा है, और जिसका चर्चा की शुरुआत शमसी आजाद जी ने भी वही कही, 2024 लड़ाई तो 2024 की है, दुख तो है ही। कन्नौज छिन गया, गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, और देखिए वार प्रत्यारोप, ये तो वार पलटवार तो चलेगा, लड़ाई तो असली यही है ना 2024 की। हसन साहब देखिए लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती, लेकिन लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि आप अगर कन्नौज से आप सांसद बन गए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर वहां पे आप कुछ गलत काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप पुलिस वालों के साथ मारपीट करेंगे। दूसरे जिले की पुलिस आएगी, अपराधियों को ले जा रही है, आप थाने से छुड़ा लाएंगे, उस थाने में अगर विरोध होगा तो आप उनके साथ मारपीट करेंगे। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र नहीं है, इसके लिए आपको सांसद नहीं चुना गया है। आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए, कन्नौज के विकास की बात कीजिए, आप कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर आप इस तरीके से गुंडागर्दी करेंगे, तहसीलदार को घर में घुस के मारेंगे, पुलिस के साथ थाने में मारपीट करेंगे, तो ये हमारा अधिकार है कि हम आपके इस कार्य का विरोध करते रहें। ठीक है शमसी आजादी, देखिए बड़ा सवाल तो यही है ना, अब पहली बार तो ये घटना नहीं हुई, तहसीलदार को पीटने का भी उन पर आरोप लगा, और देखिए अब ये दूसरी एफआईआर हो गई, तो कहीं ना कहीं एक छवि पर असर पड़ता है। ठीक है, आप बचाव कर लीजिए, आप बैठ जाइए आपके लिए, लेकिन आपकी पार्टी पर तो असर पड़ेगा ना इसका सर। नहीं, देखिए पार्टी की बात नहीं, कुछ आदमी का व्यक्तिगत भी होता है कारनामा, वो उनका व्यक्तिगत है। पार्टी के इसमें मैंने शुरू में ही आपको बताया कि पार्टी किसी नेता ने उनके इस कार्य इनके कर्म को जो है सराहा नहीं है, न उनको बचाने का कोई काम किया। पार्टी पूरी तरीके से संविधान के रूप में काम करती है, कानून के तहत काम करती है, और कानून ने अगर उनको जो है पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस वालों के ऊपर कोई दबाव है, वो गिरफ्तार भी कर सकती है। ये जरूर है कि सांसद है तो उनके लिए अलग से कुछ न कुछ व्यवस्था होगी जरूर, जिसके तहत पुलिस वाले गिरफ्तारी से बच रहे होंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट अलग से होती है इस तरीके के बारे में जांच करने के लिए। शुरुआत में जांच होती है कि क्या आधार रहा है, जैसे कि हमारे पूर्व आईपीएस ने बताया है कि जब बड़ा कोई होता है, सांसद या एमएलए होता है, तो उसके खिलाफ जांच करने के पहले पूरी तरीके से ये पुख्ता सबूत जमा कर लिए जाते हैं कि हाँ ये अपराधी हैं कि नहीं है। पूरी भीड़ अगर उनके साथ है तो सबको एक साथ गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिस तरीके से उन्होंने 50 लोगों के खिलाफ। तो शमसी, आप सपा की मंशा पर आप सवाल उठा रहे, अशोक जी आ रहा हूं मैं आपके पास, तो सपा की मंशा पर इसलिए सवाल उठा रहे कि ये मिशन 2024 की वजह से इस मुद्दे को तूल दे रही है क्या? सपा तो मैंने बताया ना कि सपा तो हर उस मुद्दे को हवा देने का काम करती है जिसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके दबाव में आ जाएगी, घेर लेंगे भारतीय जनता पार्टी, जनता उनके साथ आ जाएगी। लेकिन यही होता है कि आखिर में जब मुद्दा सामने खुल कर आता है, पूरी तरीके से जांच होती है, उसमें जो है तो आदमी जो आरोपी साबित नहीं होता, समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर बेनकाब होता है। यही हमेशा से उनकी पॉलिसी रही, दोहरा चरित्र रहा है, चेहरा रहा है, और यही हमेशा उन्होंने किया है कि हर मुद्दे को, छोटे छोटे मुद्दे को, ये कहते जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महिलाएं
सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपने किसी समाजवादी पार्टी नेता को रोड पर उतरकर किसी तरीके का विरोध करते हुए देखा? सिर्फ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। ये तो है, इनके भी कई विधायक जेल में हैं, इनके भी कई विधायक जेल में। अशोक धर जी एक रिएक्शन देना चाह रहे थे। हाँ, दो बातें कहना चाह रहे थे। एक तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे माननीय एमपी साहब हो या एमएलए साहबान हो, इनको अगर कोई आपराधिक कृत्य किए हैं तो उसमें गिरफ्तार करने की कोई अलग प्रक्रिया नहीं। जो आम नागरिक के लिए प्रक्रिया, वही प्रक्रिया इन पर भी लागू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर इनको गिरफ्तार किया जाता तो पर्याप्त साक्ष्य होना ही चाहिए, अनिवार्य है। दूसरी बात, गिरफ्तार करने के तत्काल बाद अगर सांसद है तो माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी को सूचना देनी पड़ती है, अगर राज्यसभा के सांसद है उनको सूचना देनी पड़ती है, और यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष जी को सूचना पड़ती है अगर कोई एमएलए गिरफ्तार होते हैं। एक बात और कहेंगे, अगर जांच में यह पाया जाता है कि सांसद निर्दोष है, कोई गलती नहीं, और उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है जो गलत सिद्ध होती है, तो संसद की अवमानना फेस करना पड़ेगा पुलिस वालों को। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बड़ी बात आपने, बहुत बिंदुओं पर आपने बारीकी से हमें बात रखी। अशोक दर जी बहुत बहुत शुक्रिया। फखरुल हसन जी आपका भी, शमसी आजाद जी आपका भी, और अशोक दर जी आपका भी। तो पुलिस से रार और अखिलेश का वार। देखिए वैसे तो ये सियासी लड़ाई है अगर इसको पूरा समझेंगे, लेकिन पुलिस वालों से मारपीट, ये भी गंभीर आरोप है इन पर। दो आरोप है, तहसीलदार से मारपीट का आरोप है। आम आदमी होता तो अब तक थाने में ही बैठा रहता, लेकिन सांसद है तो प्रक्रिया लंबी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।